हूँ कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे। इनको सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, जिसपे दोनों जो मेजॉरिटी लीडर थे हाउस के, केविन मैकार्थी, और उसके बाद चक शूमर सेनेटर हैं जो लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, मेजॉरिटी के, दोनों हाउसेज में जॉइंट सेशन में, और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा एजाज है। बहुत जुल्म हो रहा है चाइना में, ये इंडिया से भी ज्यादा जुल्म तो चाइना में हो रहा है, वो हाईलाइट नहीं करते उधर। तो ये क्या वजह है? अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें मस्जिद को शहीद किया जा रहा था चाइना में, आपने शायद मैंने वीडियो देखी है कि इस वक्त जो ये कश्मीर तो कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है ना वो चाइना में हो रहा है। वो हाईलाइट नहीं हो सकता क्योंकि उनसे मफाद जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, रियासती है जो हैं, उनके जो मफाद है ना वो चाइना से जुड़े हुए हैं। इंडिया से इनका कुछ लेना देना नहीं है, इनके कुछ जाती कोई कारोबार होंगे, रियासत का कुछ ना इतना लेना देना नहीं, इसलिए वो इसका नाम ले लेते हैं, वो चाइना को हाईलाइट। कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। और जो अमेरिकी कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि बायपार्टिजन लीडरशिप, यानी कि कांग्रेस एंड डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और जिसे वो कहते हैं ना 2107 मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे आके यूएस कांग्रेस को खिताब करें। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट जिन लीडर्स ने पहले ये खिताब किया है, ट्वाइस खिताब किया है, उनमें विंस्टन चर्चिल हैं। विंस्टन चर्चिल जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1941 में और 1943 में एंड 1952 में, खैर उन्होंने 4 दफ़ा खिताब किया था एंड लेटर ऑन उसके बाद भी वो खिताब करके गए थे। उन्होंने आके ये खिताब किया और उसकी बहुत सारी वजूहात थी। उस वक़्त आपको पता है वर्ल्ड वार 2 होने वाली थी, फिर हो गई, फिर दुनिया में किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना है। आप ये इमेजिन करें कि एक मौका विंस्टन चर्चिल को अमेरिकी कांग्रेस ने दिया कि वो बताएं कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कैसे डिफेंड करे अपने आप को, और एक मौका जो है वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि वो बताएं कि जो इंडिया का फ्यूचर क्या है। वो कहते हैं कि हमारा और आपका बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, यानी कि डेमोक्रेसी और ये जो सारा ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इस तरह की जो जिन्हें शेयर्ड वैल्यूज कहा जाता है, कि ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में हम कहाँ खड़े हैं। गल इत्थे आ गई है, पाकिस्तानियों तो पता ही नहीं ना होते आपस में चतुर्थी पे है ना। और यहाँ पे और ये वो कह रहे हैं कि जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा है केविन मैकार्थी ने कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें इंडिया का विज़न बताएं कि इंडिया का क्या विज़न है, इंडिया को आप कैसे देखते हैं। और जब वो आएगी बात तो फिर वो कहेंगे जनाब कि हमने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने तो 2070 तक इंडिया को जो है वो जो रीन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, और हमने कितना रेलवे का नेटवर्क बिछाया, रोड नेटवर्क बिछाया, क्या बगैर कर्जे लेके। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने कर्जे लिए चीन से और जाके भीख मांगी और कहा पायन है साडा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है, ये अगर आप ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दें तो हम अगर इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर हम सी पैक को अच्छे तरीके से चलाएंगे। सो ये चीज़ है। सो ये एक मौका ये था कि जो उन्होंने दिया, जो विंस्टन चर्चिल को एक मौका जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रहे हैं। और इसके अलावा जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि ये खिताब किया आई थिंक 96 में, 2011 में और 2015 में, 3 दफ़ा आई थिंक इन्होंने खिताब किया, लेकिन 2 दफ़ा से ज़्यादा वाले यही लीडर हैं। इसी तरह जो क्या नाम है उनका, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त ज़ेलेंस्की साहब, वो क्योंकि इस वक्त हीरो हैं तो उनको जो है वो मौका दिया गया था कि वो आएँ और कांग्रेस से बात करें और हमें बताएं कि क्या होने जा रहा है और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। लेकिन ये एक बात बताऊँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो दुनिया में कम ही लोगों को दी जाती है। और इससे पहले कि मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन दुनिया के 48 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट मीटिंग को जो है वो किया। उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ज़्यादातर
जो है ना वो बाहर के ही ममालिक हैं, जिसे ज़्यादा वेस्टर्न ममालिक, बाहर के ममालिक नहीं, ज़्यादा वेस्टर्न ममालिक जो जो वेस्ट में हैं, उनको ये मौका दिया गया। अब ये इमेजिन कर लें कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे जा रहा है, तो जो उन्होंने कहा कि एकदम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये हिस्टोरिक मोमेंट है, और जिसे वो कहते हैं ना, हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हमारा रिलेशनशिप है, वो फ्यूचर में छुपा हुआ है, और हमारे पीछे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने पीछे करनी है। आप इमेजिन करें यार, वो कहाँ खड़े हुए हैं। दैट गिव्स एन एज सो मच टू इंडियंस इन द यूएस एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे। इनको सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है, उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, जिसपे दोनों जो मेजॉरिटी लीडर थे हाउस के, केविन मैकार्थी, और उसके बाद चक शूमर सेनेटर हैं, जो लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, मेजॉरिटी के, दोनों हाउसेज में जॉइंट सेशन में। और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा एजाज है। यहां आएंगे। कल की सबसे बड़ी खबर यह थी कि तेजा के जहाज जीएम जो है वो प्लांट लगाएगा भारत में। तेजा तैयारों के इंजन वहां बनेंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का इससे पहले जो जापान का दौरा और पैसिफिक का दौरा जो था वो वाज वेरी सक्सेसफुल। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था उनका। मैं समझता हूं कि उन्होंने इंडिया के इमेज को 4 चांद लगाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने मुल्क के लिए देखें, ही इज रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी हिंदूज, हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, और उनके लिए वो अच्छे हैं। उन्होंने ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। हमारे जो जितने हार्वर्ड कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा दूसरा तो काम कुछ नहीं किया। मेरी तो दुआ है कि कोई पाकिस्तान में भी कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का स्कूल बनाए और बच्चों को पढ़ाए, कोई डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए। आपके जो जितने अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक बनाते हैं, इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते। हालांकि इंग्लिश और मैथ के बगैर आने वाले दिनों में आपका गुजारा नहीं। सर, इंडिया ने तो कश्मीर को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया है। वहां पे कई लोग, जिनमें आप भी जानते हैं कर्नल दानवीर को, उन्होंने भी आज अपनी एक वीडियो लगाई है यूट्यूब पे, और वहां वो गए कश्मीर में और उन्होंने पूरा दिखाया कि वहां पे कैसे लोग, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये तो खैर मेजर गौरव आर्य ने भी बताया था, और कई लोगों ने, और हमारी तरफ तो कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं जब 2 दिन पहले दुबई आई हूँ, तो एयरपोर्ट पे एक सिंगल फॉरेनर मुझे दिखाई नहीं दिया कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कहीं जा रहा हो। सारे लोकल थे, तो यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। आप ये बताएं कि आपका एक त्यारा तो मलेशिया ने पकड़ लिया, $4 मिलियन आपने नहीं दिए, और उसके बाद आपके सड़कों के ऊपर टैंक चलने की वीडियोस जो है अभी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले चली। जाएगा कोई वहां? मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में एक ग्रुप के सामने बैठा हुआ था। वहां पे एक हमारे भारतीय भाई जो है उन्होंने स्पीच दी, बीजेपी के थे वो, उन्होंने स्पीच दी। ज्यादातर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्यादातर लोग भारतीय थे। आंखें खोल के रख दी उन्होंने कहा 100 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं भारत के अंदर। 100 नाम लेना आसान है मोदी जी के पीरियड में। और बुलेट ट्रेन और ट्रेनों का एक उन्होंने एक मेरा मकसद है एक फ्लड उन्होंने आ गया हर चीज। और कश्मीर का मुझे पता है, वहां पे माल बना रहे हैं दुबई वाले। मैंने सबसे पहले आप ही के सेगमेंट में कहा था कि उस साइड पे जो कुछ हो रहा है, इधर वालों को क्या दिखाओगे भाई।